क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन बड़े बड़े वर्ड से डरते हैं? फिकर नॉट। मास्टर द मार्केट एंजल वन की सीरीज यहां होगी हर संडे इन सारे बड़े वर्ड्स को सिंप्लीफाई करने, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। तो चलिए आज के हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस। आपको पता है, स्कूल में हमेशा एक ऐसा बच्चा होता था जो टीचर हर चीज उसको बोलती थी उसका ऑपोजिट करता था। आज हम ऐसे इन्वेस्टर्स की बात करने वाले हैं। मजाक नहीं कर रहा। देयर इज एक्चुअली अ स्ट्रैटेजी दैट इन्वॉल्व्स गोइंग अगेंस्ट द मार्केट। देखो, नॉर्मली अगर आप मार्केट के हिसाब से चलने लगे तो यू विल अर्न द मार्केट रिटर्न। मतलब आप बोलोगे कि मैं इंडिया की इकोनॉमी में बिलीव करता हूं, तो इसीलिए मैं निफ्टी की एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करूंगा। तो यहां पे आपका जो रिटर्न होता है वो मार्केट के हिसाब से ही चलता है। जब मार्केट हाई है आपका मार्केट रिटर्न है एंड आप पैसे बना रहे हो, और जब मार्केट डाउन है तब आपके पैसे निफ्टी के जितने ही कम भी हो रहे हैं। लेकिन मार्केट में हर्ड मेंटालिटी भी होती है। मतलब जब हर एक इंसान बाय कर रहा है आप भी चले जाते हो बाय करने, और जब हर एक इंसान सेल कर रहा है आप भी वही सेम चीज करते हो। यानी कि मार्केट कई बार ओवर रिएक्ट कर लेता है। यहां पर कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर्स आते हैं। ये बोलते हैं कि अगर मार्केट बहुत ही डाउन है तो शायद इसको इतना भी डाउन नहीं होना चाहिए, तो चलो यहां पे हम शेयर्स खरीदते हैं। सिमिलरली अगर इनको लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है और मार्केट पार्टिसिपेंट्स ओवर रिएक्ट कर चुके हैं, तो यहां पे हम शेयर्स सेल करने की सोच सकते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूं। अगर निफ्टी 50 बहुत ही ज्यादा हाई है और एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर को पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो ऑब्वियसली वो निफ्टी में पैसे नहीं डालेगा। अगर निफ्टी बहुत ऊपर है तो देयर इज अ गुड चांस दैट गोल्ड जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जब मार्केट हाई होता है इन्वेस्टर्स गोल्ड में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर जाएगा और गोल्ड खरीद लेगा, क्योंकि जब निफ्टी गिरेगा तब गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी। सिमिलरली जब आरबीआई ने रिसेंटली इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया था तब बहुत से स्टॉक्स पर सेलिंग प्रेशर पड़ा। नेचुरली यहाँ पे ऐसे भी कुछ स्टॉक्स थे जो बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं और अट्रैक्टिव प्राइसेस पे मिल रहे हैं। तब यही सारे कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर्स ने जाके वो सारे स्टॉक्स खरीद लिए। अब वॉरेन बफेट जो है लेजेंडरी इन्वेस्टर, इनके जो टीचर थे बेंजामिन ग्राहम, वो इस स्ट्रैटेजी में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। उनकी जो बुक है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसमें तो ये भी कहा था कि एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाइज फ्रॉम द पेसिमिस्ट एंड सेल्स टू द ऑप्टिमिस्ट। सिंपल वर्ड्स में एक ओवर वैल्यूड बुल मार्केट में शेयर्स बेचना और एक अंडर वैल्यूड बेयर मार्केट में शेयर्स को खरीदना। द आइडिया इज, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप शायद अल्फा जनरेट कर पाएंगे। अल्फा मतलब मार्केट जितनी ही सेम रिस्क लेते हुए मार्केट से ज्यादा रिटर्न कमाना। कई सारे एक्टिव फंड मैनेजर्स होते हैं जो सोचते हैं कि हम अल्फा जनरेट कर पाएंगे। मतलब निफ्टी 50 जो है, अगर आप वही सेम कॉम्पोजिशन में शेयर्स लेते हो तो आप निफ्टी का रिटर्न जनरेट कर पाओगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि एचडीएफसी बैंक जो है वो आउट परफॉर्म करेगी और शायद इंफोसिस अंडर परफॉर्म करेगी, तो आप इसीलिए एचडीएफसी बैंक को ज्यादा क्वांटिटी में लेते हो और इंफोसिस को कम क्वांटिटी में, इन होप्स दैट आपका जो पोर्टफोलियो है वो मार्केट से बेटर रिटर्न देगा व्हाइल हैविंग द सेम रिस्क एज द मार्केट। लेकिन अब यही सेम चीज रियल लाइफ में करना बहुत मुश्किल होता है। कई सारे जो एक्टिव फंड्स है वो मार्केट रिटर्न को मैच भी नहीं कर पाते, लेट अलोन आउट परफॉर्म। इसीलिए बहुत से लोगों को लगता है कि अल्फा कमाने की जगह आप कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी लगा सकते हो और शायद आपका अल्फा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आपको ये कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है तो आप क्या कर सकते हो। देखो, खुद से ये करना बहुत मुश्किल होता है, खुद से एक पोर्टफोलियो बनाना भी बहुत मुश्किल होता है, लेट अलोन गो अगेंस्ट द करंट मार्केट ट्रेंड। इसीलिए कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनको कॉन्ट्रा फंड्स बोलते हैं, जहां पे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर ये काम आपके लिए करेगा फॉर अ स्मॉल फी। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी इंटरेस्टिंग लगती है तो यू कैन कंसिडर इन्वेस्टिंग इन सच फंड्स। तो दोस्तों, ये रहा हमारा वीडियो ऑन कॉन्ट्रेरियन फंड्स। If you enjoyed learning with us, don't forget to like this video, subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon for our future videos. आप अगले संडे कौन सा वीडियो देखना पसंद करेंगे ये पिन्ड कमेंट से सेलेक्ट करके हमें बताइए। और तब तक के लिए keep learning, keep investing. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.